बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल गनी और आप देख रहे हैं पेप्सी एंटरटेनमेंट चैनल। आज इस टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं, वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ये है कि इंसान को अपने आप के ऊपर भरोसा हो कि मैं ये काम कर सकता हूं। लेकिन इससे पहले ज़रूरी है कि हर शख्स अपनी एबिलिटीज़ को जाने। जितनी उसकी एबिलिटी होगी उतना ही काम वो कर सकेगा। अगर उससे एबिलिटी से ज़्यादा वो कॉन्फिडेंस है कि उसकी वो एबिलिटी नहीं है और वो ये सोचता है वो ये काम कर लेगा, तो ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना कोई अच्छी बात नहीं है। फर्ज करें कि एक बंदा कहता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, वो एक 6 मंजिला इमारत पे चढ़ जाता है, 6ठी मंजिल पे वो पहुंच जाता है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं इससे छलांग लगा लूंगा, और वो अंधाधुंध वहां से छलांग लगा देता है। तो ये उसका कॉन्फिडेंस नहीं, ये उसकी बेवकूफ़ी है, ये उसका ओवर कॉन्फिडेंस है। अगर वो इस तरह की छलांग लगाना चाहता है तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं। जो लोग ये काम करते हैं, स्टंट मैन ये काम करते हैं, उसके पीछे एक पूरी टेक्निक है। वो टेक्निक प्रॉपर तरीके से सीखते हैं, फिर वहां से छलांग लगाते हैं। इंसान को कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी यह है कि वो अपनी एबिलिटीज़ को पहचाने। जिस चीज़ की उसमें एबिलिटी होगी वो कर पाएगा। अगर उससे ज़्यादा वो सोचता है कि वो कर सकेगा तो वो ओवर कॉन्फिडेंस है, और ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को हमेशा नुकसान पहुंचाता है। इसको यूं समझें कि मेरे जैसा बंदा ये कहे कि मैं किसी रेस में हिस्सा लूं जहां पे 10 एथलीट हैं और 11वां मैं शामिल हो जाऊं, और मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस हो कि मैं वो ये रेस जीत जाऊंगा, तो क्या मैं वो जीत सकता हूं? मेरे अंदर वो एबिलिटी नहीं है, मैं वो काम नहीं कर सकता। हाँ, ये कॉन्फिडेंस होगा कि मैं ये सोचूं कि मैं रेस में हिस्सा ले सकता हूं, फिर उसके लिए मैं ट्रेनिंग करूं। 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में अपना स्टेमिना डेवलप करूं। उसके बाद मैं वहां पे भागूं तो मैं उनको कम्पीट कर सकता हूं। अदरवाइज अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस का फर्क तो पता लग गया होगा। अब कॉन्फिडेंस डेवलप कैसे किया जाए, एक एग्जांपल देता हूं। देखें, सचिन तेंदुलकर जो है वो क्रिकेट का एक्सपर्ट है। वो जब भी बैटिंग के लिए जाता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। बहुत सारे लोग गलती से जो कॉन्फिडेंस का ना होना है उसको नाकामी से रिलेट करते हैं। ऐसा नहीं है। अगर सचिन तेंदुलकर किसी मैच में नाकाम भी हो गया है तो अगली दफा जब वो बैटिंग करने जाएगा वो पूरे कॉन्फिडेंस से जाएगा। वो कॉन्फिडेंस उसे किस चीज ने दिया है? उसकी एक्सपर्टीज ने दिया है। जो बंदा जिस चीज में एक्सपर्ट होता है उसको करने के लिए उसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है। तो कॉन्फिडेंस नाकामी से कम नहीं होता। लेकिन अगर आप किसी चीज में एक्सपर्ट नहीं है और आप कहें मैं वो काम करूं और कॉन्फिडेंस से करूं, ये मुमकिन नहीं है। अगर एक नया बिजनेसमैन है, उसको बिजनेस करना नहीं आता तो वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा। लेकिन अगर एक एक्सपर्ट बिजनेसमैन है तो छोटे मोटे नुकसान या ज्यादा नुकसान उसको अनकॉन्फिडेंट नहीं कर सकता। तो कॉन्फिडेंस नाकामी से रिलेट नहीं करता बल्कि एक्सपर्टीज से रिलेट करता है। जब आप किसी काम में एक्सपर्ट होंगे तो वो काम आप कॉन्फिडेंस से करेंगे, और जब आप किसी काम में एक्सपर्ट नहीं है तो आप हमेशा उसको करने में कंफ्यूज रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।